हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए एक नया केस लेकर के आया हूँ। हर रोज़, हर दिन, हर एक केस नया होता है। यह जो वीडियो में जो आप जो देख रहे हैं, यह इसे रात के अंधेरे में इसका इलाज किया जा रहा है। और यह पशु जो है वो फंक्शन का, पार्टी का बचा हुआ पूड़ी और सब्जी खा लिया था, जिसके कारण यह पशु जो है चारा नहीं खा रही है और लड़खड़ा करके भी चल रही है। इसे चला करके देखा जा रहा, क्योंकि अगर आप डायग्नोसिस करते हैं तो उस समय आपको हर पहलू से डायग्नोसिस करना है, पशुपालक से हिस्ट्री भी लेना है और आपको उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी होना चाहिए। उसका एटियोलॉजी क्या है, किस कारण से हुआ, ये डायग्नोसिस में बहुत ज़रूरी है। इसका रात में ही फ्लूइड देने के लिए पशुपालक को बताया। पशुपालक इस बात को तैयार नहीं हुआ, उन्होंने केवल इंजेक्शन लगवाने के लिए ही तैयार हुआ और रात में इसका इलाज किया जा रहा है एसिडियोसिस का। जब भी कोई बचा हुआ फंक्शन का चावल, पुलाव या पूड़ी या सब्जी जब पशु जुगाली करने वाले पशु जब खा लेते हैं तो उसका रूमेन का जो पीएच लेवल होता है 6.8 से 7 होता है, जो घटकर 5, 4, 3 तकला पीएच लेवल चला जाता है, जिसके कारण पशु जो है चारा खाना बंद कर देता है। और ज़्यादा समय बीतने के कारण जब टॉक्सिन शरीर में फैलता है, उससे पशु में लड़खड़ाहट हो जाता है। जिस तरह अब वीडियो में यह सुबह का समय है। सुबह पशुपालक ने बताया कि पशु खड़ा नहीं हो पा रहा। पशुपालक ने रात में फ्लूइड नहीं चढ़वाया, क्योंकि धीरे धीरे टॉक्सिन जो है ब्लड में फैल गया, जिसके कारण पशु सुबह में खड़ा नहीं हो पा रही थी। इसका रात में इलाज किया गया था, जिसमें आपका सोडा बाइकार्ब का इंजेक्शन दिया गया था, एट्रोपिन सल्फेट दिया गया था, साथ में ट्राइवीवेट का भी इस्तेमाल किया गया था, सीपीएम का इस्तेमाल किया था। ये हमारे टीम के सदस्य हैं जो बोतल पकड़े हुए हैं और इसका फ्लूइड सुबह में दिया गया। और फ्लूइड देने के बाद पशु जो है खड़ा हुई और ये खड़े खड़े फिर फ्लूइड इसको देना पड़ रहा है। फ्लूइड देना बहुत ही ज़रूरी है एसिडियोसिस में, क्योंकि जब टॉक्सिन पूरा ब्लड में फैल जाता है तो उसके कारण जो होता है पशु पूरा लड़खड़ा कर चलने लगते। कभी कभी पशु का मृत्यु भी हो जाता है, क्योंकि टॉक्सिन की वजह से। इसीलिए जब भी आप एसिडियोसिस का केस देखें तो उसमें फ्लूइड का इस्तेमाल ज़रूर करें, नहीं तो यही स्थिति हो सकता है कि दोबारा आपको ट्रीटमेंट करना पड़े। तो आप किसी भी पशु का अगर आप इलाज करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है कि डायग्नोसिस ज़रूर करें। डायग्नोसिस में आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि इसका कारण क्या है, एटियोलॉजी क्या है, और पशुपालक से हिस्ट्री ज़रूर लें, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें आपको बीमारी और डायग्नोसिस करने में आपको मदद मिली। तो इस पशु का जो है इलाज इस प्रकार किया गया। इसे रात में भी इलाज किया गया, जिसमें केवल और इंजेक्शन का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन सुबह में जब पशु खड़ा नहीं होने लगा तो इसको फ्लूइड का इस्तेमाल किया। फ्लूइड में इसमें एनएस का इस्तेमाल किया गया और दोबारा इसे सोडा बाइकार्ब का इंजेक्शन लगाया गया। साथ में एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन लगाया गया, ट्राइवीवेट का इस्तेमाल किया गया और सीबीजी का इस्तेमाल किया गया। और इसमें एक एंटीबायोटिक का भी एनरोफ्लॉक्सासिलिन का इस्तेमाल किया गया। इतना देने के बाद जो है पशु पूरी तरह से ठीक हो जाता है और ओरली में इसको पिलाया गया। इसमें रिफाइन, साथ में तरपाइन ऑयल
और मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल किया और इतना देने के बाद जो है पशु जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, किसी तरह के दिक्कत नहीं होता है। तो आप किसी भी पशु को अगर आप इलाज करते हैं तो इलाज करने से पहले सबसे पहले डायग्नोसिस ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये बार-बार बोलता हूँ कि अगर आपकी डायग्नोसिस सही नहीं हुआ तो कोई भी पशु को दवा से आप ठीक नहीं कर पाएँगे। अगर आपकी डायग्नोसिस सही है तब आप ड्रग्स एंड चॉइस भी आपका सही होगा। इस तरह की समस्या के समाधान के लिए आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें। इस तरह के और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि इस तरह के नए-नए वीडियो आपको नोटिफिकेशन पर मिलता रहे। और धन्यवाद।